जय भीम, नमो बुद्धाय। सोचिए आप किसी भीड़ भाड़ वाले शहर में खड़े हैं। चारों ओर बिल्डिंग्स, गाड़ियां, हॉर्न की आवाजें, और उसी के बीच में जमीन के नीचे छिपा है इतिहास का एक ऐसा टुकड़ा जो मौन होकर भी हजारों साल की कहानी कहता है। ये मूर्ति चीन के चोंगजिंग शहर में मिली है, जहां पहाड़ों और पत्थरों के बीच बौद्ध धर्म ने अपनी सबसे पहली गहरी जड़ें जमाई थी। ये खोज हुई 2023 के दौरान, जब एक पुरानी बिल्डिंग की नींव की मरम्मत की जा रही थी। खुदाई के दौरान जब मजदूरों ने दीवार के पीछे मिट्टी हटाई तो उन्हें पत्थर में उकेरे गए गोलाकार आकार और हाथों के निशान दिखे। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और जब पुरातत्व विभाग ने जांच की तो पता चला ये कोई आम मूर्ति नहीं, बल्कि एक 12 मीटर ऊंची प्राचीन बुद्ध मूर्ति है जो सांग डायनेस्टी के दौरान की है। ये डायनेस्टी 960 से 1280 ईस्वी तक थी। वो दरअसल मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है। चीन में इन्हें बुदाई या लाफिंग बुद्धा कहा जाता है। लेकिन ये मूर्ति हंसती नहीं, ये ध्यान में है, जैसे किसी गहरी साधना में डूबी हो। शायद इसलिए इसे देखने वालों के मन में एक शांति और रहस्य दोनों की भावना पैदा होती है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मूर्ति किसी स्थानीय भिक्षु समुदाय ने राजकीय सहयोग से बनाई थी। उस समय चोंगजिंग बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था और वहां की पहाड़ियों में सैकड़ों रॉक कट बुद्ध कार्विंग्स बनाई गई, जैसे प्रसिद्ध दाजू रॉक कार्विंग्स जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन मूर्तियों को बनाने का मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि एक संदेश देना था, बुद्ध की करुणा पत्थर में भी जीवित रह सकती है। कई सदियों तक प्राकृतिक आपदाएं, बारिश और फिर धीरे धीरे शहरीकरण ने इस जगह को ढक दिया। लोगों ने ऊपर घर इमारतें बना ली और नीचे की इस विशाल मूर्ति का अस्तित्व ही भुला दिया गया। वो चुपचाप मिट्टी में समा गई, मानो फिर से ध्यान में चली गई हो। भारत से चीन में बौद्ध धर्म पहुंचा लगभग 2री शताब्दी ईस्वी में। सिल्क रूट के जरिए भारतीय भिक्षु, कुमार जीव, बौद्ध धर्म और धर्म रक्षित जैसे आचार्यों ने इसे चीन में पहुंचाया। बुद्ध के उपदेशों का अनुवाद चीनी भाषा में भी किया गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म चीनी संस्कृति में घुलता चला गया और उसे मिला ताओइज्म और कन्फ्यूशियस धर्म का स्पर्श। इसी से पैदा हुआ एक अनोखा बौद्ध रूप जो न सिर्फ आध्यात्मिक था, बल्कि कला और वास्तुकला में भी उतना ही प्रभावशाली। आज ये मूर्ति फिर से चर्चा में है। स्थानीय प्रशासन ने इसे हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित किया है। पुरातत्व विभाग इसकी रिस्टोरेशन प्रोसेस में लगी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पूरी खुदाई की जाए तो नीचे और भी हिस्से मिल सकते हैं, संभवतः एक पूरा बौद्ध विहार परिसर। यह अब चीन के लिए सिर्फ पुरानी मूर्ति नहीं, बल्कि संस्कृति का पुनर्जन्म है। सोचिए, एक शहर जो अपनी रफ्तार में भाग रहा था, उसके नीचे 1000 साल पुरानी शांति दबी पड़ी थी। आज जब ये मूर्ति फिर से सामने आई है तो मानो बुद्ध खुद कह रहे हो, सत्य को मिटाया जा सकता है लेकिन छिपाया नहीं जा सकता। कभी कभी इतिहास अपनी सबसे बड़ी कहानियां ईंटों के नीचे नहीं, पत्थरों के दिल में छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो सोचिए, दुनिया के कितने शहरों के नीचे अभी भी ऐसे ही मौन इतिहास दबे पड़े हैं जो बस एक खुदाई की दूरी पर है। मित्रों, ऐसे ही हजारों लाखों बौद्ध वास्तु, बौद्ध मूर्तियां, बौद्ध इतिहास, बौद्ध संस्कृति को इतिहास ने, समय ने, काल ने और इस धरती ने अपने अंदर समेटा रखा है और धीरे धीरे ये सत्य दुनिया के सामने आ रहा है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन और थैंक्स जरूर करें। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।